Assalamu alaikum. Welcome back to day 13 of learning advanced price action in 30 days. हमने पिछले वीडियोस में आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताया है। चार्ट पैटर्न्स बेसिकली तीन तरह के होते हैं, कंटिन्यूशनल होता है, रिवर्सल होता है और बायलैटरल होते हैं जो इधर साइड पर भी ब्रेक कर सकते हैं। उनके बारे में डिटेल में आपको बताया कि वो होते क्या है, उनकी थ्योरी क्या होती है, बैक एंड पे क्या होता है, वो दिखने में आपको कैसे लगेंगे। आज हम बात करेंगे एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि आपको पहले एक दफ़ा बताया था कि मार्केट सिर्फ ट्रेंड या मार्केट सिर्फ रेंज नहीं कर रही होती, इसी तरीके से मार्केट मुख्तलिफ साइकिल्स में भी चलती है। अब वो साइकिल्स कैसे होते हैं, वैसे तो वो मैं चार्ट पर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन मार्केट में साइकिल्स होते हैं जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना मार्केट में, जो जब भी आते हैं बिग प्लेयर्स, तो वो रैंडमली किसी जगह पे बाय सेल नहीं कर रहे होते। उनका पीछे उनके फुटप्रिंट्स आपको नज़र आ सकते हैं। वो कैसे आपको चार्ट पर नज़र आ सकते हैं, वो मैं आपको चार्ट पर लेके जाता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ। अच्छा, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन आपको चार्ट पे कैसे नज़र आएंगे। लेट्स से एक डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के बाद आपने देखा एक किसी भी पॉइंट पर कुछ आपको इस तरह की एक्टिविटी नज़र आई। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीट कर देता हूँ अगेन ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो। कुछ इस तरह की एक्टिविटी आपको नज़र आएगी एक डाउन ट्रेंड के बाद। अगर एक डाउन ट्रेंड था आपको चार्ट पे नज़र आ रहा हो और उसके बाद कुछ इस तरह की एक्टिविटी हुई थी कि डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट एक रेंज में पड़ गई थी, तो उस रेंज का बेसिकली मकसद क्या होता है, ये हमें क्या बता रहा होता है, ये हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि यहाँ पर पॉसिबली बिग प्लेयर इन्वॉल्व होंगे। अब हम ये अज्यूम क्यों करते हैं कि यहाँ पर बिग प्लेयर इन्वॉल्व होंगे। देखिए, बिग प्लेयर जब मार्केट में आते हैं ना, तो उनका जो प्राइमरीली मकसद होता है वो ये होता है कि उन्होंने तो बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में, बल्क में उन्होंने बाइंग या सेलिंग करनी होती है। तो अगर वो ऐसे ही रैंडम किसी भी जगह पर आएंगे तो वो तो क्लियरली एक प्राइस को एक ही साइड पर कहीं पर ले जाएंगे। अगर बाय करना चाहते हैं तो एकदम प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाएगी, वो उनके लिए भी बेनिफिशियल नहीं होता। तो उनके लिए बेसिकली सबसे बेहतर चीज़ क्या होती है कि वो चंक्स में, छोटे छोटे चंक्स में बाइंग करें, थोड़ा थोड़ा ऐसा करके करें और प्राइस को ज़्यादा मूव किए बगैर। जो उनका मेन मकसद होता है वो यही होता है कि प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना आए। जब वो बाइंग कर रहे हो तो वो एग्जैक्ट किसी एक पॉइंट पर बाइंग या सेलिंग नहीं कर रहे होते, वो एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाते हैं। एक आपको चार्ट पर इस तरीके से एक बड़ी सी रेंज देखने को मिल सकती है जिसके अंदर आप ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर कोई एक स्मार्ट मनी, कोई बिग प्लेयर या कोई भी इंस्टीट्यूट यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है। अब आपको देखने में सिंपली ये किस तरीके से नज़र आएगी वो मैं आपको उसके विजुअल्स दिखा देता हूँ कि विजुअली ही आपको चार्ट पर देखने को कैसे मिलेगी। यूजुअली एक डाउन ट्रेंड के बाद जब रेंज आती है तो यहाँ पर हम ये अज्यूम करते हैं कि इस पूरी रेंज में, इस पूरे जोन में यहाँ पर हो सकता है कि कहीं पर इस जगह पर, कहीं पर इस जगह पर होगा वो लो के करीब करीब ही जहाँ पर वो स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर बाइंग कर रहा होगा। इस लो के करीब करीब ही, यानी इस पूरे रेंज में कहीं ना कहीं वो बाइंग कर रहे होंगे। जब वो बाइंग कर रहे होंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, उसका इम्पैक्ट बेसिकली ये आएगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। अब देखिए, ये तो मैं बिल्कुल जैसे वो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल होती है ना, उस तरीके से आपको बता रहा हूँ। रियल मार्केट में वो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होगा, लेकिन बेसिकली उसका मकसद यही होता है कि होगा क्या। डाउन ट्रेंड के बाद एक रेंज नजर आई और उस रेंज के बाद अगर ये एक्यूमुलेशन थी तो यहाँ पर इसके बाद प्राइसेस ऊपर जानी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देता जाऊँ, जब भी आपने मार्केट में आइडेंटिफाई किया इस चीज़ को कि आपको ये जो रेड लाइन में नज़र आ रहा है ना, आपको ये इस तरह की एक्टिविटी मार्केट में देखने को मिली ना, तो यूजुअली आप इसको पहले से कैसे भांप सकते हो। आप देखेंगे कि ये जो डाउन साइड होती है ना, यहाँ पर आपको फेक आउट्स नज़र आएंगे। जैसे आपको बताया ना कि फेक आउट्स क्या होते हैं, इस जगह पर आपको फेक आउट्स देखने को मिल जाएंगे ज़्यादा। लेट मी जस्ट, मैंने बड़ा गंदा से एक फेक आउट बनाया है, लेकिन इस तरीके से आपको यहाँ पर फेक आउट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। जो बेसिकली इनका मकसद क्या होगा, इनका मकसद बेसिकली सिंपली ये है कि ये आपको दिखा रहे हैं कि प्राइसेस नीचे जाने वाली है और ये आपको ट्रैप करना चाह रहे हैं ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो सकते हैं वो ट्रैप हो जाए। उसके बाद इनके लिए आसानी होगी प्राइस को ऊपर वाली साइड पे लेके जाना। तो ये मैंने आपको एक टिप देनी थी कि यूजुअली जब मार्केट में एक्यूमुलेशन फेज चल रहा होता है तो आपको डाउन साइड से फेक आउट्स नज़र आना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। फिर समटाइम्स ऐसे भी होता है कि ये जो आपका लेवल होगा ना, अब इसमें समटाइम ऐसे भी होगा कि उन्होंने एक दफ़ा ब्रेकआउट दिखा देना है यहाँ पे
कि ये फेज़ जो है एक्यूमुलेशन का, यहाँ पर जो भी एक्टिविटी एक बिग प्लेयर करना चाह रहा था उसने एक्टिविटी कर ली है। जब वो एक्टिविटी कर ली है तो उसने ये ब्रेकआउट दिखाया। अब एक्चुअल में एक्टिविटी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन उसने ये ब्रेकआउट दिखाकर शो करवाया कि शायद जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो समझेंगे कि शायद यहाँ पर वो एक्टिविटी कंप्लीट होगी और ऊपर की तरफ प्राइसेस जाने वाली हैं। लेकिन वो फेक आउट कराने के बाद फिर रेंज के अंदर ले जाएंगे, ठीक है, वो फेक ब्रेक था। और उसके बाद अगेन वो यहाँ पर हो सकता है दूसरी बार भी आपको फेक आउट दिखाएं, उसके बाद वो अंदर ले जाएं। लेकिन लेजिट ब्रेकआउट जो होगा वो जब आएगा तो उसके बाद आपने रीटेस्ट उसका देखना है, और प्रॉपर जब आपने देखना है मार्केट में कि हायर हाइज हायर लो बनने शुरू हो गए हैं, उसके बाद ही आपने इसमें पार्टिसिपेट करना होता है। तो एक्यूमुलेशन सिंपली इस तरीके से आपको चार्ट पे नज़र आएगी। उसमें ये वाली एक्टिविटीज़ आपने देखनी होगी कि हाँ फेक आउट्स हो रहे हैं, और फेक आउट्स से बचने के लिए जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने ब्रेकआउट और फेक आउट आपको समझाया है, तो किस तरीके से आपने फेक आउट को आइडेंटिफाई करना है और लेजिट जो ब्रेकआउट होगा उसके साथ आपने जाना है, वो आप हमारी पिछली वीडियोस देखें, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर मैं आपको इसके ऑपोजिट जो होते हैं, ऑपोजिट यानी कि जो दूसरा फेज़ होता है एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन, वो यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। इससे नहीं, इससे। अब इसमें क्या होगा कि आपको यूजुअली एक अप ट्रेंड नज़र आएगा, और अप ट्रेंड के बाद आपको इस तरीके की एक रेंज देखने को मिलेगी। जब ये रेंज देखने को आपको मिलेगी, चले मैं लाइंस के साथ इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जब आपको इस तरीके से एक्यूमुलेशन मार्केट में नज़र आती है, तो एक्यूमुलेशन के बाद यूजुअली क्या होता है, आपने एंटिसिपेट करना है कि आपको मार्केट में फॉलिंग प्राइसेस देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। आप इसको सिंपली ना एक ट्रेंड रिवर्सल की तरह भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी और चीज़ें ऐड होती हैं, मैं भी साथ साथ आपको वीडियोस में बताता हूँ। और अब इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी तरह का ही है, बस ऑपोजिट है कि आपको एक अप ट्रेंड के बाद प्राइसेस एक रेंज में नज़र आएंगी, और उस रेंज में भी आपको ये छोटे मोटे फेक आउट्स नज़र आएंगे। इस साइड पर भी फेक आउट हो सकता है और फेक आउट इस साइड पे भी हो सकता है। लेकिन जब ये पूरी कैंपेन पूरी हो जाए, आपको उसके बाद एक लेजिट ब्रेकआउट मिले, उस ब्रेकआउट के बाद जब आपको नज़र आ रहा है कि हाँ प्राइसेस आप लोअर लो और लोअर हाइज बनाने शुरू कर दिए प्राइसेस ने, तो उसके बाद ही आप मार्केट को अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ देकर यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। ये एक एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको बताया। अब इसमें एक और चीज़ होती है, इसमें सिर्फ ऐसे नहीं होता कि आपको सिर्फ एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दो चीज़ें नज़र आएंगी, यहाँ पर दो चीज़ें और होती हैं जो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। एक फेज़ हो गया एक्यूमुलेशन, एक फेज़ हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। इनके दोनों के आगे सब पार्ट होते हैं जिसको री एक्यूमुलेशन या री डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। वो आपको चार्ट पे कैसे नज़र आएगी, वो आपको चार्ट पे ऐसे नज़र आएगी कुछ कि ये एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद आपको इस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिली है, क्योंकि अप ट्रेंड के बाद जो आती है उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, डाउन ट्रेंड के बाद जो आती है उसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं। तो ये जो अप ट्रेंड के बाद एक्टिविटी हुई है, अगर इसके बाद ब्रेकआउट जो कि एक लेजिट ब्रेकआउट, लेकिन वो होता है अप साइड के ऊपर, तो फिर ये जो चीज़ कहलाएगी ना, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहलाएगी। क्योंकि वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि हाई, जब अप ट्रेंड के बाद हायर प्राइसेस के बाद एक रेंज आती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। लेकिन इस एक्टिविटी के बाद अगर लेजिट ब्रेकआउट हुआ टू द अप साइड, तो इसको आप री एक्यूमुलेशन बोलेंगे, ठीक है। इसी के ऑपोजिट जो दूसरी चीज़ होती है वो ये कि आपको एक डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है, उसके बाद आपको ये एक्टिविटी देखने को मिली है मार्केट में, और इसके बाद ब्रेकआउट हुआ है टू द डाउन साइड। तो जैसे कि आपको पहले बताया कि एक डाउन ट्रेंड के बाद जब ये एक्टिविटी होती है तो वैसे तो इसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं, लेकिन अगर ये डाउन ट्रेंड के बाद एक्यूमुलेशन के बाद फिर डाउन साइड पे अपना मूव करना शुरू कर दिए, तो आप इसको बोलेंगे कि यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसके एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और री एक्यूमुलेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट्स यहाँ तक काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। इसके बारे में भी बहुत डिटेल में जब हम चार्ट्स के ऊपर जाकर वीडियो बनाएंगे तो आपको और ज़्यादा इसके बारे में चीज़ें बताएंगे कि कैसे आपने ऑन चार्ट इसको आइडेंटिफाई करना है। थ्योरी जो है एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की वो इतनी ही है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी आपको। नहीं समझ आई या कोई भी सवाल है तो कमेंट्स करें, हम कमेंट्स के थ्रू आपको इसका आंसर कर देंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और दिन एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।